तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ एक तरफ मैंने भीलनी के बारे में कहा, ठीक है, कुछ ऐसी ही लीला मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की भी बड़ी सुंदर प्यारी लीला। मेरे गुरुदेव एक बार किसी किसी व्यक्ति ने आकर मेरे गुरुदेव से प्रार्थना करी, मेरे पंचम पातशाही जी महाराज जी सदगुरुदेव भगवान जी, उनके आगे प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे मेरा एक शहर है, मतलब जिस जगह से मैं आया हूं, हमारे शहर में, हमारे घर में कभी कृपा कीजिए आप। तो मेरे गुरुदेव ने बड़े प्यार से उसे आश्वासन दिया। उसके प्रेम भक्ति को देखते गुरुदेव ने कहा कि हम आएंगे, प्रॉमिस, आएंगे, जरूर आएंगे। समय बीता, वो व्यक्ति आश्वासन लेकर चला गया, मन में भाव रखा कि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने कहा है तो आएंगे जरूर। मन में भाव था बड़ा प्यार से। अब समय बीता, काफी टाइम हो गया इस बात को कहे हुए। काफी समय के बाद जैसे लोगों के दिमाग से बात निकल जाती है, अब गुरुदेव का भी उस तरफ जाना हुआ नहीं, तो गुरुदेव ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम अलग से नहीं बनाया। फिर चांस की बात कि उसी शहर में किसी और व्यक्ति ने गुरुदेव को आने के लिए प्रार्थना करी। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी बहुत बहुत बिजी होते हैं, आप सोच सकते हैं संतों की कितनी, उनके चाहने वाले कितने होते होंगे। तो उन्होंने जब बुलाया अपने यहाँ पर, तो सभी जो गुरुदेव के समीपी जन जो होते हैं, सेवादार, तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया और उनके घर जाने के लिए उस शहर में पहली बात कृपा उस शहर में पहुंचे और उनके घर जाने के लिए। अब उनके घर जाने के लिए मतलब ऐसा था कि जैसे शहर थे ना दो हिस्सों में, मतलब शहर के में दो हिस्से हैं, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, तो रेलवे ट्रैक के इधर एक एक पार्ट है, उधर दूसरी तरफ दूसरा पार्ट है। तो इधर रेलवे ट्रैक के इधर जो है उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो रेलवे ट्रैक के इधर जो है वो आधा शहर इधर है और आधा शहर पुल के परली तरफ है। इनको पुल पार करके परली तरफ जाना था। जब वो जो पहले वाला व्यक्ति था, जब उसको पता चला कि मेरे गुरुदेव इस शहर में आ रहे हैं, उन्होंने भावपूर्वक दिल में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आज मेरे घर में जरूर कृपा करना, आपने प्रॉमिस किया था। और मन ही मन गुरुदेव ने उसे आश्वासन भी दे दिया कि हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। लेकिन बाहरी रूप से तो उनका जो डिसीजन था वो किसी और व्यक्ति की प्रार्थना के कारण, क्योंकि वो बात बहुत लंबे समय की हो चुकी थी, तो वो सब भूल गए थे। लेकिन सदगुरु कैसे भूले और सेवक कैसे भूले? तो सेवक भी नहीं भूला, सदगुरु भी नहीं भूले, लेकिन बीच के सब जो मेंबर्स थे वो सब भूल गए इस बात को। तो सब तैयारी करके आए कि हमने उस नए व्यक्ति के यहाँ पर जाना है जिसने बाद में प्रेयर की थी। तो जाने की तैयारी वहां, लेकिन वो रास्ते में पुल था, उस पुल को क्रॉस करके इनको इधर से उधर जाना चाहिए था। लेकिन रास्ते में जब वहां उस पुल के पास गुरुदेव की गाड़ी पहुंची, तो पता चला कि वहां से ट्रैफिक ना डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक मोड़ा जा रहा है कहीं और जाने के लिए। ये पुल जो है वो टूट गया है, पुल जो है वो टूट गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। अब जिधर से डाइवर्ट किया जा रहा था ट्रैफिक, नए रास्ते से जो लेके जाना था, ठीक उसी जगह पर वो पहले वाले भगत जी का स्थान था, घर था। और उसने पूरा इंतजाम किया हुआ अपने हिसाब से कि मेरे गुरुदेव मेरे घर में जरूर कृपा करेंगे। अभाव है सभी का अपना। तो अब मजबूरन बाकी लोगों के हिसाब से, क्योंकि सबकी सुननी पड़ती है, तो गुरुदेव वहां से वो रास्ता जो है ना, गुरुदेव जब वहां पहुंचे तो गुरुदेव ने पूछा कि ये गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये आगे ना पुल टूटा हुआ है और ट्रैफिक को कहीं और मोड़ा जा रहा है। गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए, कहते अब किधर से जाओगे? अब इधर से जाएंगे, इस रास्ते पर जाएंगे। तो गुरुदेव ने फिर पूछा, जब उन्होंने कहा ना कि पुल टूटा हुआ है, गुरुदेव ने फरमाया कि पुल टूटा नहीं है, पुल तोड़ दिया गया है। उस उस भक्त के प्रेम ने, उसकी दिली इच्छा ने, उसके अंदर वो जबरदस्त लगन है कि वो जो बैठा इंतजार कर रहा है वहां पर, उसके प्रेम की खातिर ये पुल तोड़ दिया गया कि ना यहाँ से रास्ता होगा, ना यहाँ जाएंगे, रास्ता ही मोड़ना पड़ेगा, अभी इधर से जाना पड़ेगा। अब इधर से जाएंगे तो रास्ते में उसका घर आना ही आना है, देयर इज नो अदर वे। आप पहले कैसे स्किप होकर जा सकते हो, यहाँ से कैसे जा सकते हो? तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने उसके घर में कृपा फरमाई और उसने जो सुंदर इंतजाम किया हुआ था
बड़े प्यार से प्रभु को ठहराया और इतना आनंद गुरुदेव ने बरसाया जिसका कोई हिसाब नहीं। गुरुदेव के दर्शन पाकर उसने जो है आगे तन मन निहाल हो गया। गुरुदेव ने फरमाया कि तेरे तेरे घर तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में पुल तोड़ना पड़ गया, तेरे प्रेम की महिमा है ये। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। इसी प्रकार मेरे सदगुरुदेव भगवान जी एक बार किसी व्यक्ति के यहाँ पर गए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था प्रेम का, प्रेमियों की बातें प्रेमी जानते हैं। अब जिसके मन में प्रेम हो तो वो डुबकी लगाए और नहीं हो तो आपकी मर्जी। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, प्रभु ने प्रॉमिस किया किसी व्यक्ति को, उसने प्रार्थना करी कि आप मेरे घर कृपा कीजिए गुरुदेव। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, जरूर आएंगे, इंतजाम करो, हम आते हैं। अब वो दिल में इतनी खुशी कि मेरे भगवान, मेरे सदगुरुदेव भगवान मेरे घर आ रहे हैं, वो अपार हर्ष, अपार आनंद में जो है वो झूम रहा है। अब जब समय आया, अब वो उसने सारे इंतजाम किए। वो सबसे पूछता है, जो जो उनके गुरुदेव के नजदीकी होते हैं, उनको फोन कर करके पूछता है कि भाई गुरुदेव को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। गुरुदेव को क्या पसंद है, वो तो प्रभु तो दिल के भाव देखते हैं। जिसके जिसके दिल में प्यार है उसके उसके वो दीवाने हैं। तो वो सारा खेल प्रेम का है कि कोई कितना दिल से चाहता है। तो जब वो उसने सारी इंक्वायरी करी कि गुरुदेव को क्या पसंद है, तो उसने सबने अपने अपने ढंग से सबने कहा। किसी ने कहा कि खाने में ये चीज पसंद है, पीने में ऐसा है वैसा है। मेरे प्रभु परम वो परम योगेश्वर हैं। उनको क्या, परम वैरागी है, उनको किसी चीज से क्या लगाव, उन्हें ना कोई लेना ना कोई देना, परम वैरागी। उबली हुई सब्जी प्रभु थोड़ा सा भोग लगाते हैं, लेकिन भक्त की खातिर अब कुछ भी, लीलाधारी भगवान जो भक्त चाहे उसके हिसाब से फिर कुछ भी अपनी लीला रचा लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर कहें तो परम योगेश्वर है। सूखी रोटी, बिल्कुल ड्राई सूखी रोटी और उबली हुई बॉयल सब्जी जो है सदगुरुदेव भगवान जी भोग लगाते हैं। एक बार प्रभु ने खुद फरमाया था कि हमें तो ये सब भी, हम तो यही खाते हैं। लेकिन प्रेमियों की खातिर, जो प्रेमियों ने जो बनाया बन गए और प्रेम के बंधन में सदगुरु बन गए। तो ये प्रेम का बंधन इस तरीके से मन में प्यार पैदा करें, मन में आशिकी पैदा करें। जिनके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा है ना, उनको प्रेम से भजें। याद रखना, मैकेनिकली भी आप राम 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 कर सकते हैं, और करते हैं बहुत से लोग। कह दिया अच्छा ये वाला मंत्र जाप करना है, कोई श्रद्धा नहीं है, हमारे कहने से करना शुरू कर देते हैं। वो पता लग रहा है हनुमान जी के लिए ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम करते हैं। प्यार ना होने की वजह से फिर कई बार कंप्लेंट आती है कि जी आपने कहा था मंत्र का प्रभाव तो नहीं हुआ। मंत्र का प्रभाव नहीं, अब जब हम प्रार्थना करते हैं फिर आगे उनके इष्ट देव से, जैसे मैं हंग हनुमते नमः मंत्र मैंने किसी को दिया, मैंने फिर हनुमान जी से प्रार्थना करके देखा, मैंने कहा प्रभु इसको असर क्यों नहीं पड़ा। कहते जपता है ये। वहां से जवाब आया कि जपता है, जपता तो है जी, जपता तो है। कहते का ध्यान कहाँ होता है, वो पता ही नहीं क्या जपे जा रहा है। ओम मंगल मदन, ओम मंगल मदन, ओम मंगल। अरे भाई कुछ जो कर रहा है उसकी तरफ ध्यान तो दे, जरा प्यार पैदा कर दिल के अंदर, कि सुनने वाला के भी कानों में जा एक बार गूंज जाए वो मंत्र। और जब कह रहे हो, जिसको नमन कर रहे हो, तो करो ना, प्यार से करो, इतने प्यार से करो कि उसको उसको पूरा पूरा ध्यान उसका आपकी ओर खींचा चलाए। तभी तो पता लगेगा। ऐसे थोड़ी खेल चल जाएगा, जबरदस्ती वाला खेल थोड़ी है। प्यार से जपो, प्यार से। अगर जप ही रहे हो, टाइम दे ही रहे हो तो दो मत, अगर दे रहे हो तो जरा ढंग से, जरा प्यार से, जरा ठहराव के साथ। ओम हंग हनुमते नमः। दिल, आंखों में प्रेम है, भाव है, जपे। मंत्र का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है जब आप उसे प्रीति पूर्वक भजते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी मंत्र का